कथा व्यास शुभम तिवारी प्राचीन जय कृष्णिया मंदिर में नतमस्तक हुए। इस मौके पर जय कृष्णिया मंदिर के मुख्य सेवादार डॉक्टर सागर मुनि शास्त्री जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सिरोपा देकर उनका मान सम्मान किया। इस मौके पर आचार्य शुभम तिवारी जी ने आई हुई संगत को प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए अवगत करवाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि श्री रजनीश कौशल की रिपोर्ट, फोकस 24/7। जिस दिन संत आते हैं और संत उनका स्वागत करते हैं, कैसे देखते हैं, कहाँ से ये आए हैं और आपने भव्य स्वागत किया है? जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कहते हैं कि संत है तो बसंत है। संत का जब आगमन जीवन में हो जाता है तो वो जीवन अपने आप जिस परिपाटी पे चलना चाहिए वैसा चलना शुरू हो जाता है। तो आज हमारा सौभाग्य जो भागवत करने वाले युवा प्रचारक मैं जिन्हें कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात मैं ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि जब वृद्धाप्य काल आएगा तब भजन करेंगे। तो हम सबके बीच में भागवत कथा करने वाले जो युवा संत यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमान शुभम तिवारी जी, जो कि हमारी इस अमृतसर की पवित्र नगरी के अंदर बीते 6 दिन से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की लीलाओं का यहाँ पर गान कर रहे हैं। और हमारे अमृतसर की जो भक्त जनता है, श्री कृष्ण भगवान जी को प्रेम करने वाली जनता है, भगवान जी के नाम का जय घोष करती है और अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने का प्रयास कर रही है। तो आज हमारे इस मंदिर में भागवताचार्य श्रीमान शुभम तिवारी जी यहाँ पर ठाकुर जी को नतमस्तक होने के लिए और सब प्रेम भेंट यहाँ पर प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्राचीन मंदिर श्री जय कृष्णिया चौक पासिया अमृतसर की तरफ से और हमारे मंदिर के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ भी कुछ कथा करेंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, जो ऐसी एक हमारे पास हमको मिलती है, जो माया कह सकते हैं, शब्दों की माया जो अंदर इंसान के अंदर जाती है, वो ही हमारी ठाकुर जी की कृपा रही। तो आने वाले समय में यहाँ पर आकर भी प्राचीन हमारे इस मंदिर में भी आप आकर कथा कीजिए। आपको हम न्योता देते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम प्रत्येक जगह में सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे दिव्य प्राचीन मंदिरों में जब परमात्मा का नाम का और उद्घोष हो जाए और परमात्मा का नाम सुनने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि हमारा ये जो जय कृष्णिया मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में परमात्मा की इच्छा रहे और आप जी के व्यस्त समय में से आप कुछ समय निकालें तो हमारे मंदिर में आकर भी आप भागवत कथा करें, ऐसा मैं भगवान जी के सामने निवेदन करता हूँ, आपके सामने भी निवेदन करता हूँ। संत की बात की और बड़ी अच्छी बात है, कहते ही मुँह पे एक स्माइल और भगवान की प्राप्ति भी होती है। अक्सर पहले बहुत ज़्यादा भागवत कथा होती थी, लेकिन लोग कटते जा रहे हैं। क्या स्नेह है गुरु की नगरी में आप आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज जी, जो कि यहाँ की 800 वर्ष प्राचीन परंपरा, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित की गई। गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, मैं ही हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग अवतारों में आता हूँ और आकर के पृथ्वी के संतुलन को बनाने के लिए नाना प्रकार के धर्मों की, नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करता हूँ। हमारे यहाँ भागवत में भगवान नारायण के 24 अवतार कहे गए हैं, जिसमें से भगवान का सबसे मुख्य अवतार महर्षि वेद व्यास का है। ये वो अवतार है जिन्होंने वेदों को सरल भाषा में कन्वर्ट करके पुराणों से, कथाओं के माध्यम से, कि अगर आज का हिंदू, आज का भक्त भगवान के ग्रंथों को, क्योंकि ये बहुत विशाल है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये पढ़ नहीं सकता तो कम से कम सुन ले, जिससे सुनने मात्र से ही कलिकाल में उसके जीवों का कल्याण हो जाए। कथा के माध्यम से भारतवर्ष के कई राज्यों में, कई शहरों में जाना होता है। पिछले 5 बार से अमृतसर में आना और अमृतसर की इस पावन धरा की संस्कृति को देख करके, गुरुओं की संस्कृति को देख करके
ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में सेवा भाव कैसा होना चाहिए। इस बार की कथा जब लॉरेंस रोड के श्री बिजली पहलवान मंदिर में आयोजित की गई तो उस कथा के निमित्त जब इस दिव्य प्राचीन धरोहर में जो कि श्री चक्रधर स्वामी जी के द्वारा स्थापित की गई, उस दिव्यता, उस भव्यता और उस वैकुंठ में आकर के ये प्रत्यक्षत दिखता है। होता क्या है, हमारे सनातन में जब कोई प्राचीन शब्द बोला जाता है तो वो प्राचीन सुनते ही याद आता है कि कोई पुरानी सी जगह होगी, प्राचीन परंपरा की होगी। पर पूज्य महाराज जी के द्वारा और पूज्य यहाँ के सभी जय कृष्ण संप्रदाय के भक्तों के द्वारा आज ये बात पूर्ण रूप से स्थापित की गई कि प्राचीन का मतलब पुराना ही नहीं, प्राचीन का मतलब हमारी संस्कृति को प्राचीन तरीके से बचा करके इस दिव्य भव्यता में ला करके खड़ा करना ही सनातन का सबसे बड़ा धैर्य है, धरोहर है और ठाकुर की कृपा है कि गुरुओं की इस नगरी में भगवान ने अपना छोटा सा वैकुंठ भी इस जय कृष्णिया मंदिर में बना करके रखा। आज के युग में बात करें तो पैसा पहले मूल्य ज़्यादा मांग, आज लोगों पास समय नहीं है। और पहले देखते थे 2-2, 3-3, 4-4 दिन, एक सप्ताह कथा होती थी, भागवत कथा पढ़ी जाती थी। लेकिन आज कहते हैं 2 घंटे में 4 घंटे में निपटाओ, और दिल नहीं लगता कुछ श्रद्धालुओं का मंदिर में आके, कथा में आके भी। लिखा किसी ने, जब मैं भजन से बैठा तो मन मारदा उड़ारी। क्या मैसेज है उनके लिए जिनका कथा में आके भी मन नहीं लगता? देखिए, सबसे पहली बात कि कथा है क्या। कथा किसी जानवर के लिए नहीं है, किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है। कथा केवल भगवान ने बनाई है मनुष्यों के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के इस शरीर को मिलने का जो मुख्य कारण है, उस कारण को जान सके और कथा के माध्यम से वो उस कार्य को, उस प्रयोगों को करके इस मनुष्य की योनि से बाहर निकल सके। अब आज का जो समय है, लोगों का कथाओं में मन नहीं लगता। आज का जो समय है, देखिए बात वही आ गई ना, भगवान की माया, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले महाराज जी से बात करते हुए कहा था, भगवान की माया इतनी प्रभावशाली है कि अगर सभी लोग आकर के भक्ति करके मुक्त होने लगेंगे तो नरक में जाने के लिए या सृष्टि में भटकने के लिए भी कुछ जीवों को होना चाहिए। तो कथा में बैठने के बाद ऐसा नहीं है कि सबका मन नहीं लगता। जिसका मन नहीं लगता ये समझ लेना चाहिए कि अभी इनको कुछ समय तक और भ्रमण करना है इस 84 लाख की योनि में, और जिसका मन कथा में लगने लग जाता है उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब ये इस चक्र से बाहर निकलने वाला है। जैसे जब किसी स्कूल या कॉलेज में पेपर होता है तो उस पेपर में एक साथ सब बैठते हैं, पेपर भी सब उसी समय में देते हैं, लिखते भी सब अपने तरीके से हैं, पर उनमें से पास कोई 1 या 2 ही हो पाता है, और वो वही होता है जिसने पेपर के टाइम का और पढ़ने के टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। परंतु ये बात देख करके आश्चर्य लगती है कि इतने कलिकाल में जहाँ लोगों के पास अपने व्यापार, बिजनेस और घर के अलावा टाइम नहीं है, इस अमृतसर के इस पावन धरा पर आकर के आज हमारी कथा का प्रसंग चल रहा था कि भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। कथा में भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, और वास्तविकता क्या हुई कि आज पहली बार अमृतसर वालों ने हमें मिलकर के अमृतसर में ही ठाकुर के बैकुंठ का दर्शन यहाँ पर करा दिया। आप सबका धन्यवाद है। भगवान की कृपा और भगवान की कथा, ये दोनों जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कथाओं में वो प्रश्नों का उत्तर है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में नोट कमाने से मिलने वाला नहीं है। इसलिए कथाओं का श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद है ऐसे अमृतसर की धरा का। पूज्य महाराज जी अभी चर्चा के दौरान बता रहे थे कि दक्षिण भारत से जब 800 वर्ष पहले ये संप्रदाय प्रकट हुआ तो उत्तर भारत में आते आते ये सबसे पहला स्थान है जो 800 वर्ष पहले ही निर्धारित कर लिया गया था, और आज 250 वर्षों से ठाकुर की यहाँ सेवा हो रही है और ठाकुर के भक्तों के द्वारा यहाँ की रक्षा की जा रही है। प्रणाम है ऐसी भूमि को और ऐसे भक्तों को जहाँ पर ठाकुर स्वयं आकर के विराजमान हो रहे हैं और अपने भक्तों को स्वयं अपने से जोड़ते चले जा रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।